नमस्कार। बड़ी खबर में हाजिर और पहले खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दंपत्ति और उनके 2 बच्चों की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में सियासी जंग शुरू हो गई है। इस घटना को लेकर प्रियंका गांधी आज पीड़ित परिवार से मिलने प्रयागराज पहुंची। इस वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब सभी लोग घर में सो रहे थे। पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की आशंका भी जताई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ 2 साल पहले भी पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय मामला वापस लेने का दबाव डाला गया। लेकिन अब 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली से सीधे प्रयागराज पहुंची। काफी देर उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा। उन्होंने उन्हें इंसाफ दिलाने में मदद करने का भरोसा दिलाया। परिवार वालों ने उन्हें जुल्म की दास्तान सुनाई। जो वीडियो मुझे दिखाए गए हैं और जो मुझे बताया गया है कि जिस तरह से ये हुआ है इधर, मैं खुद हिली हुई हूँ और दहशत में है परिवार। सब परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। पीड़ित परिवार का गांव के ही ऊंची जाति के दबंगों से भूमि विवाद चल रहा है। उन्होंने सितंबर 2019 में और इस साल भी सितंबर में उनके खिलाफ FIR लिखाई थी, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक चाट वाला यहाँ फुल्की लगाता था। उन्होंने मेरे पति की सूचना दी कि का दरवाजा 2 दिन से खुला है, कोई दिख नहीं रहा है, जाके देखिए क्या बात है। तो हमारे हस्बैंड ने सुबह करीबन 8 बजे आके देखा, एक दरवाजा खुला रखा था, एक दरवाजा बंद रखा था। उन्होंने घर के अंदर घुस के देखा और सब खून से लहूलुहान पड़े हुए थे, चारों लोग। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके के थाने के इंचार्ज और एक सिपाही आरोपियों के यहाँ बैठक करते थे और उन पे लगातार केस वापस करने का दबाव डाल रहे थे। हफ्ते में 2 बार 4 बार पार्टी होती थी। बोले मेरे रिश्तेदार है, समधी है। वो खुल के कहती थी कि ये मेरे रिश्तेदार है, मैं खुद नहीं रहने दूंगी तुम लोग को। कौन है? ठाकुर है। ठाकुर है, बबली सिंह। और कहते मैं अपनी जमीन बेच के मैं तुम लोग को रहने नहीं दूंगी। किस बात की थी? बस रंगी से ऐसे ही कि अपना लगाना। हाँ, अपना लगाना। 4 परिवार ठाकुर थे, सबको दबा रखे थे। परिवार में जिस 17 साल की बच्ची की हत्या हुई है, उसका शव एक अलग कमरे में मिला है। उसके जिस्म पे कपड़े नहीं थे। पुलिस ने इसीलिए हत्या के साथ गैंगरेप का भी मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी थाना इंचार्ज और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है। उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्दी ही किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ इस तरह के अपराध सामंतवादी और समण मानसिकता की उपज है, जिसे खत्म होने में शायद वक्त लगेगा। लेकिन पुलिस की कोताहियों पे एक सिपाही और एक दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करके मामला खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि बार बार पुलिस इस तरह की कोताहियां ना करे। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। देश के इतिहास में सबसे बड़े, लंबे, अहिंसक और सहमत चले किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया। आज हरियाणा, पंजाब से टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान जुटे। गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा रही। 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग समेत कई और मांगों के लिए शुरू हुआ किसानों का आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर इतना असरदार साबित हुआ कि केंद्र सरकार को आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। कैबिनेट में तीनों कानूनों की वापसी की मंजूरी के बाद अब 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया के लिए अलग से बिल पेश किया जाएगा। हालांकि किसान अभी MSP की गारंटी के कानून की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के साल भर पूरा होने पर आज देश के कई राज्यों में किसान विरोध प्रदर्शन करते रहे। आज संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विकास को रोकने का काम करते हैं। अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते हैं, कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तो कभी किसी और चीज का सहारा लेकर। हमारे देश की परिस्थितियां, हमारे युवाओं की आकांक्षाएं, सपनों को बिना जाने समझे
बहुत सी बार दूसरे देशों के बेंचमार्क पर भारत को तोड़ने का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करने की कोशिश होती है। इसका नुकसान ये जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पड़ता है, इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मां को जिसका बच्चा बिजली प्लांट स्थापित न होने के कारण पढ़ नहीं पाता। 15 दिसंबर से विदेश के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स की उड़ान सेवाएं शुरू होंगी, लेकिन इस बीच दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना का एक नया वेरिएंट B11529 मिला है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस वेरिएंट को लेकर सतर्क किया है। कोरोना के नए वेरिएंट B11529 ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि भारत में अब तक इसका कोई मामला नहीं, पर राज्यों को सतर्कता बरतने की हिदायत केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दी है। उन्होंने लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से नया वेरिएंट रिपोर्ट हुआ है। जरूरी है कि विदेशों से आने वालों की टेस्टिंग सघन तरीके से की जाए। नए वेरिएंट वाले देशों से आने वाले यात्रियों की भी टेस्टिंग सही तरीके से की जाए। इनमें से अगर कोई यात्री पॉजिटिव निकलता है तो उसका सैंपल इंसाकॉक जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी भेजें। 22 मामले मिले हैं, परंतु डेथ्स भी हुई हैं करके, तो उसकी बेसिकली जब तक पूरे डेटा आ जाएंगे, अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 22 केसेस हमें मिले हैं जो कि इस वेरिएंट के हैं। और सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में ही? जी, साउथ अफ्रीका में है, एक केस हांगकांग से आया है और मेरे ख्याल से 3 केसेस बोत्सवाना से आए हैं। तो इसमें ऑलरेडी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सभी फ्लाइट्स में जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं इन कंट्रीज से उनकी चेकिंग हो। इस बीच इंग्लैंड, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, जापान ने दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर रोक लगा दी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को लेकर एक बैठक बुलाई है। Researchers are getting together to understand where these mutations are and what that potentially means. शोधकर्ता इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको इसे समझने में कुछ हफ्तों का समय लगेगा। वेरिएंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। हम लोग बैठेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। A lot of work that is underway. It's a variant that's under monitoring. The TAG VE will discuss if it will become a variant of interest or a variant of concern. उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर हमने विशेषज्ञों से कहा है कि सोमवार को डीडीएमए के सामने प्रेजेंटेशन दें और हमें सुझाव दें कि क्या करना चाहिए। हम आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उचित कदम है उठाएंगे। जीनोमिक कंसोर्शियम को वहां मिली है करके अफ्रीका में, वो म्यूटेशंस के ऑलरेडी स्पाइक प्रोटीन लेवल पे 30 म्यूटेशन से ऊपर हो चुके हैं। तो वो म्यूटेंट जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल भी है और ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी भी है इन टर्म्स ऑफ अफेक्टिंग द ह्यूमन बींग्स। बात विदेश की भले हो और हमारे देश में भी कोरोना के मामले घट जरूर रहे हैं, पर वायरस कहीं गया नहीं है। आकार प्रकार व्यवहार बदल रहा है और हमारा उचित व्यवहार ही हमें बचाने में मददगार होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में शराबबंदी की कामयाबी के लिए मुहिम और तेज हो गई है। आज पटना में पुलिस मुख्यालय में पुलिस वालों को शराब से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई गई। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अधिकारियों को इस तरह की शपथ दिलवाई। और अब खबर है चेन्नई से। लगातार हुई भारी बारिश की वजह से चेन्नई में कई जगह पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग कहीं आने जाने में भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।